बात सबसे बड़ी खबर की करेंगे। चढ़ावा चोरी शर्मनाक है, अत्यंत लज्जाजनक है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये शब्द राम मंदिर ट्रस्ट के हैं। मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बहुत बड़े बड़े फैसले हुए और इन फैसलों ने बहुत बड़े संकेत दिए हैं। चलिए ट्रस्ट की बैठक से जुड़ा हर एक अपडेट आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, इस बैठक से तीन बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। पहली बात तो ये कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की ट्रस्ट से अब छुट्टी हो गई है। यानी अनिल मिश्रा और चंपत राय, जो कि सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं, मंदिर की जिम्मेदारी थी। राम मंदिर आंदोलन में इतना बड़ा काम उन्होंने किया, जब कानूनी लड़ाई लड़ी गई तब भी उनके पास सभी दस्तावेज थे, वो अब ट्रस्ट में आपको नहीं दिखेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि चंपत राय की जगह महासचिव पद की जिम्मेदारी कृष्ण मोहन, जो कि एक और ट्रस्टी हैं, उनको मिल गई है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर को दान की गई 2800 वस्तुएं ट्रस्ट के पास सुरक्षित हैं, जिसके सबूत भी आज उन्होंने सबके सामने पेश किए। चलिए एक एक करके तीनों खबरें आपको विस्तार से बता देते हैं। पहला और सबसे बड़ा अपडेट यही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा अब राम मंदिर ट्रस्ट का हिस्सा नहीं रहेंगे। इन दोनों का इस्तीफा मंजूर हो गया है। यानी मंदिर ट्रस्ट के महासचिव, ट्रस्ट के सबसे पावरफुल व्यक्ति, जिनके कंधों पर ट्रस्ट को चलाने की जिम्मेदारी थी, जिनके कंधों पर ट्रस्ट के पैसे के लेन देन की जिम्मेदारी थी, जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि मंदिर का पैसा और एसबीआई तक वो कैसे पहुंचे, कैसे उसे सिक्योर किया जाए, उसकी जिम्मेदारी थी, वो चंपत राय अब मंदिर के कामों में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। हालांकि ट्रस्ट ने यह भी कहा, गोविंद देवगिरी जो कोषाध्यक्ष हैं वो भावुक भी हुए। उन्होंने कहा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक चंपत राय को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने इस बात को भी माना कि सावधानी ना बरतना चंपत राय की सबसे बड़ी भूल थी। देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट की यह बैठक 3.5 घंटे तक सोमवार को चली थी। राम मंदिर दान में हेराफेरी के मामले पर एसआईटी की एक शुरुआती रिपोर्ट भी सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में गिनती करने वाले कर्मचारी कैश की गड्डियां छिपाते हुए दिखाई दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंद देवगिरी ने क्या कहा है, चलिए वो भी आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है। हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री, अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। तो गोविंद देवगिरी को आपने सुना, उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही हैं, लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। जिस बैठक का इंतजार करोड़ों राम भक्त कर रहे थे, हम जैसे, आप जैसे कई हिंदू कर रहे थे, उस बैठक की पहली तस्वीर यही है। 6 जुलाई को मीटिंग हुई। आप देखिए, कृष्ण मोहन यहां पर बैठे हुए हैं, गोविंद देवगिरी कोषाध्यक्ष है, महेंद्र नृत्य गोपाल दास, ये डीएम साहब है अयोध्या के, ये पदेन सदस्य हैं। और इसके अलावा महेंद्र नृत्य गोपाल दास के जो वहां पर उत्तराधिकारी हैं, ऑनलाइन भी पदेन सदस्य जुड़े हुए थे। जो यूपी सरकार ने पदेन सदस्य वहां पर वो किए हैं, नियुक्त किए हैं, वो ऑनलाइन जुड़े हुए थे। उसके अलावा केंद्र सरकार के पदेन सदस्य वहां पर थे। और इस बैठक से सबसे बड़ी बात यही थी कि अंदर की तस्वीर तो आपको दिखा दी, लेकिन बैठक से तीन बातें साफ हो गई कि कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव पद की जिम्मेदारी मिलेगी। इसके अलावा 2800 दान की वस्तुएं सुरक्षित हैं और अब चंपत राय मंदिर के कामों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी तस्वीर है। करोड़ों राम भक्त इस तस्वीर का इंतजार कर रहे थे और ऐसी ही एक तस्वीर आपको 22 जुलाई को देखने को मिलेगी, क्योंकि 22 जुलाई को एक बार फिर से बैठक होने वाली है राम मंदिर ट्रस्ट की। इस बैठक में सबसे बड़ी बात क्या रही? सबसे बड़ी बात यह रही कि अब महासचिव का पद कृष्ण मोहन के पास रहेगा। जब तक एसआईटी की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कृष्ण मोहन को मंदिर ट्रस्ट का कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी, महासचिव की जिम्मेदारी कृष्ण मोहन संभालेंगे। कृष्ण मोहन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दान चोरी मामले में सबसे पहली एफआईआर दर्ज कराई थी, जिन्होंने इस चोरी के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी
और जिनकी दर्ज कराई गई एफआईआर पर 8 लोग जेल में बंद हैं और जब तक एसआईटी की जांच पूरी नहीं होगी तब तक ट्रस्ट की जिम्मेदारी वही संभालेंगे। अभी कृष्ण मोहन कौन है, कृष्ण मोहन की प्रोफाइल क्या है, चलिए वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। कृष्ण मोहन उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले हैं। भारतीय वन सेवा के रिटायर्ड अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी रहे हैं आईएफएस में। उनकी उम्र लगभग 73 साल है और वो महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी रहे हैं। 9 सितंबर 2025 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य वो बने थे। 2025 में ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया था, जिसके बाद कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया। कृष्ण मोहन दलित समाज से आते हैं और ट्रस्ट में दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्ण मोहन ने ही चढ़ावा चोरी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। कार्यवाहक महासचिव की जिम्मेदारी उन्हें मिली है। कार्यवाहक महासचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद कृष्ण मोहन ने क्या बड़ी बातें कही हैं, वो भी सुनिए। आज इस बैठक में जिसका विवरण हमारे गुरुजी ने दिया है, उसमें मुझे कार्यकारी जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे।